Hello everyone. Now we are starting with the basic electrical engineering. हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज स्टार्ट करते हैं और इसमें जो पहला यूनिट है हमारा वो है डीसी सर्किट्स, डीसी सर्किट का एनालिसिस। ठीक है। सो इन दिस टॉपिक the first topic in this unit is electrical circuit elements. Electrical circuit elements. In which we will see R, L and C. We will discuss about resistor, inductor and capacitor, है ना, जो सर्किट में यूज़ होते हैं हमारे बेसिक सर्किट एलिमेंट्स के फॉर्म में, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्टर। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें हैं कि व्हाट इज रजिस्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। So we can say an element that has a characteristic of resisting the flow of electric charge is called resistor। ठीक है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंपली समझें कि फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करता है, वो मतलब उसको अपोज करता है ना। So this property of a resistor is called resistance, right? Resistance is this property of resistor basically। आप दूसरे लैंग्वेज में, है ना, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टू फ्लो ऑफ करंट, है ना, बिल्कुल एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टू flow of current is called resistance। ठीक है। रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो करंट के फ्लो को अपोज करे, है ना, वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज denoted by कैपिटल R और स्मॉल r, दोनों में से कैसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, दोनों तरह से करते हैं। इसके बाद इसका यूनिट क्या होता है ना, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम, है ना, और इसका सिंबल इस तरह से होता है ओम, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है। अब ऐसा समझिए आप कि जब कभी भी चार्ज के फ्लो का अपोजिशन होगा
है ना, जो एलिमेंट कर रहा है अपोजिशन, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई इंटरनली फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। ठीक है, कोई अपोज किसी चीज़ को करेगा तो वहाँ पे ऑफ कोर्स फ्रिक्शन जरूर डेवलप होगा। सो वी कैन ऑल्सो से कि रेजिस्टेंस इज द electric friction offered by substance। ठीक है, offered by substance, and because of this friction causes production of heat। मतलब हुआ कि जब कभी भी रजिस्टर से करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ रजिस्टेंस प्रॉपर्टी कि वो उस करंट के फ्लो को अपोज करेगा, मीन्स वहाँ पे कोई इंटरनली फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो हम कह सकते हैं कि जब भी करंट फ्लो करेगा रजिस्टर के थ्रू तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, है ना, हीट जनरेट होगा। और जनरेट होकर कहाँ चला जाएगा, ऑफ कोर्स जो इसका इन्वायरमेंट में है, जहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है उस इन्वायरमेंट में वो हीट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था रेजिस्टेंस के बारे में जो बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम ऐसा कहेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किन चीज़ों पे। द फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर इज नथिंग बट जो वायर आप यूज करते हैं ना घरों में, वायर से आप समझ सकते हैं कि वायर उसके अंदर भी कंडक्टर ही होता है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये कैसे रिलेटेड होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर और वायर we can increase the resistance of that wire। रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब हम लेंथ बढ़ाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझिए। सेकेंड वन इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। और ये कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, वेयर ए इज, स्मॉल ए लिख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब ये होता क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये कौन सा एरिया होता है उसको हम जल्दी से देख लें। सपोज दिस इज योर कंडक्टर, ये आपका एक कंडक्टर है, सपोज मैंने इसे लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सपोज आपका इस तरह से होगा कंडक्टर, है ना, ये है कंडक्टर, और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर दें, ये हो गया, ये आपका हो गया कंडक्टर। ठीक है, करंट इसमें फ्लो कैसे करेगा, बिल्कुल इस तरह से सरफेस के, ये जो सरफेस दिख रहा है जो शेडेड किया हुआ है कुछ कलर से, है ना, तो करंट बिल्कुल ऐसे इसमें इंटर करेगा। ठीक है, नॉट ओनली एट वन पॉइंट बट
मे बी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एरिया। इस एरिया के जो भी आपको एरिया दिख रहा है इसके सरफेस एरिया के बिल्कुल यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्म, डिपेंड्स अपॉन अदर थिंग्स ऑल्सो। सो हेयर इन दिस डिस्कशन फॉर डीसी एनालिसिस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली करंट फ्लो करेगा सरफेस के सरफेस पे यूनिफॉर्म, है ना। और आप ऐसा समझिए कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसको थोड़ा हम और अगर एक्सटेंड करके आपको दिखाएं कि ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे वो इस तरह का बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, यहाँ पर इस तरह से ना। इसको अगर आप साइड से देखें, बिल्कुल साइड से, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से ना, साइड व्यू, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर हम दिखाएं बीच में कहीं यहाँ पर, तो यही इसी को हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जिसको हम स्मॉल ए लिख रहे हैं, है ना। यही हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, और ये भी वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। एक को हम साइड से देख रहे हैं और एक को हम फ्रंट से देख रहे हैं, है ना। अगर इसका रेडियस आर है, सपोज दिस रेडियस आर, तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं ये रेडियस आर है, यही रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यही कहलाएगा। और जिसका लेंथ एल है ना, कंडक्टर है, इसका लेंथ कितना है, एल है सपोज, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप यहाँ पे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर बाई 4, बोथ आर सेम, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन ना हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर करके क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन जनरल जो आपका कंडक्टर्स होगा इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसमें इसी तरह का सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंडक्टर्स होते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ऐसे फाइंड करना है। अगर दूसरे फॉर्म में भी कंडक्टर आपको दिया जाए, है ना, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। थर्ड वन इज resistance depends upon nature of material, nature of material, ठीक है, किस तरह के नेचर का है वो नेचर ऑफ मटेरियल, हम लोग उस किससे वो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं अभी। दिस इज थर्ड वन। द फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फोर्थ वन इज टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर से ये रिलेटेड दूसरे तरह से होता है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम 1, 2, 3 इन तीनों पॉइंट को कंबाइन करें, आफ्टर कंबाइनिंग फर्स्ट 3 पॉइंट्स, ठीक है, तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और R इज R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो रो L बाय ए, है ना। ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा जिसको आपको याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, रो L बाय ए, वेयर रो, है ना, RHO, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, एंड known as resistivity,
रेजिस्टिविटी, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो ये होता है आपका रेजिस्टेंस। ये रो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है ना। तो यही नेचर ऑफ मटेरियल है बेसिकली, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है रो। मटेरियल का नेचर चेंज होगा, रो का वैल्यू चेंज होगा, एंड देन यू विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस कुछ जो यूज्ड मटेरियल जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं उसका अगर रेजिस्टेंस हम कंपेयर करें, सो यू विल सी कि रेजिस्टेंस ऑफ अगर मेटल का देखें और कई सारे मेटल्स मिलके जो बनता है जिसको एलॉय कहते हैं, इसको देखें तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है ना। सेकंड वन, अगर हम इंसुलेटर्स का देखें, इंसुलेटर्स है ना, तो इसका रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई। एंड इन दोनों के बीच में एक सेमी कंडक्टर्स वर्ड नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सेमी कंडक्टर्स। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन बिटवीन होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को। थैंक यू।